नमस्कार बच्चों, परीक्षा दिन कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम इस समय पाठ पढ़ रहे हैं भारत की पहचान, जिसमें पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक संरचना की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें विभिन्न पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, झील आदि बातों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम भारत के सीमाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की सीमाएं उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। एक विस्तृत बहुक्षेत्र है हमारा भारतवर्ष। इसमें उत्तर की दिशा में यानी जम्मू कश्मीर के हिस्से में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जो हमारी सीमाएं हैं। दक्षिण भाग में, पश्चिम में, दक्षिण में और पूरब में पूरा जल भाग है, और नीचे चलकर दक्षिण भाग में जो भारत का हिस्सा है वह शुंडाकार होता जाता है। इसलिए उस हिस्से को हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। भारत की सीमाओं में यह है भारत की चौमुखी सीमा की जानकारी। अब इसके बाद हम भारत के विविधता की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर हम मौसम, जलवायु आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है भारत की विविधता। भारत की विविधता। भारत में प्राकृतिक रूप से करीब करीब सभी पर्यावरण स्थित हैं, जैसे हिम प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, दलदली प्रदेश, एवं मरुस्थल। यह भारत के पर्यावरण की विभिन्न परिस्थितियां हैं। हिम प्रदेश, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, जो हिमालय पर्वत मालाओं का प्रदेश है, उसे हम हिम प्रदेश के रूप में जानते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। दूसरा है मैदानी प्रदेश, जहाँ पर हम लोग इस समय रह रहे हैं, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ की निश्चित जलवायु होती है, उस स्थान को हम मैदानी प्रदेश कहते हैं। मैदानी प्रदेश से संलग्न पठारी प्रदेश भी होता है, थोड़ा सा जलवायु में फर्क होता है उसके अंदर। फिर आता है दलदली प्रदेश। दलदली प्रदेश जहाँ हमेशा पानी भरा हुआ है, दलदल है, ऐसे भी प्रदेश हैं। मरुस्थल, जहाँ बारिश होती नहीं, पानी की किल्लत है, पानी नहीं होता और सब जगह रेत ही रेत फैला हुआ है, ऐसे स्थान को मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। सबसे पहले हम हिम प्रदेश में, अगर विभिन्न प्रकार के प्रदेश हमारे पास हैं, इसका अर्थ है कि हमारे देश में विविध प्रकार की जलवायु प्राप्त मिलती है। हर जगह एक ही जैसी जलवायु नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है हिम प्रदेश में, तो कहीं पे मैदानी प्रदेश में जो है जलवायु एकदम समान है। पठारी प्रदेश में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मरुस्थल में गर्मी बहुत होती है। दलदली प्रदेश हमेशा दलदल रहता है, पानी भरा रहता है। इस आधार पे भारत में विविधता पाई जाती है। उस स्थान पे रहने वाले लोगों के रहन सहन, पोशाक, व्यवहार, खान पान आदि चीज़ों में विविधता पाई जाती है। प्रदेशानुसार, जलवायु अनुसार, सब पर्यावरण अनुसार सबका जो है
बदलता रहता है। हिम प्रदेशों में खेती नहीं होती, वहाँ का खान पान अलग होगा। ठंडी अधिक पड़ती है, पर पहनावा भी अलग होगा। मैदानी प्रदेश में समान रूप से बारिश है, समान रूप से ठंडी है, समान रूप से ग्रीष्म है। यहाँ पे अच्छी खेती होती है लोग, साथ ही यहाँ के लोगों की पोशाक भी उसी प्रकार की होगी। दलदली प्रदेश, यहाँ के लोगों का घर मकान भी अलग तरीके का होगा। मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पे अत्यधिक गर्मी है, तो यहाँ के लोगों का भी रहन सहन पोशाक जलवायु के अनुसार अलग होगा। इस प्रकार हमारे देश में हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। जलवायु में भी, प्राकृतिक संरचना में भी, लोगों के रहन सहन, व्यवहार, पोशाक, खान पान में भी। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत देश विविधताओं का देश है। पिछले कक्षा में हमने दो नक्शों का अध्ययन किया था, जिसमें एक था भारत की नदियां और दूसरा एक प्राकृतिक नक्शा था, और साथ ही एक तीसरा नक्शा भी था जिसमें इस देश के सभी राज्यों की जानकारी थी। आप उस नक्शे को एक बार फिर से अध्ययन करिए अच्छे से, तो आपको भारत की जो विविधता है, हिम प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी, दलदली जो भी है, इन सब की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही भारत की सीमाओं की भी पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है, पूर्वी तट कहाँ पर है, पश्चिमी तट कहाँ पर है, और प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। तो इन दोनों नक्शों में भारत के सभी जानकारियाँ जो पिछले पाठ में भी हमने पढ़ी और अभी जो हमने पढ़ी, भारत की विविधता और भारत की सीमाएं, इन सब की जानकारी उसमें दी गई है। उस नक्शे को आप लोग अच्छे से ध्यान दें, और इसके साथ ही इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। इसी के साथ ही आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।